सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा, आपकी नजरों के सामने जब भी वन डाइस का क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है आपको जो ऑप्शन देगा वो इन 8 में से कोई भी एक प्रकार आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर ये 8 टाइप के ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज की जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम बच्चों डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइस जो कि एक रीजनिंग का जो आपका मतलब एक टॉपिक होता है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। बेसिकली देखिए, टोटल 4 वीडियोस जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टोटल 4 क्लासेस हम आपको देंगे और इन 4 क्लासेस के अंदर जो है वो हम आपका डाइस जो है उसके सभी टाइप के क्वेश्चन जो भी किसी भी एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम लोग फिनिश करेंगे। तो बच्चों अगर हम डाइस की बात करेंगे तो बेसिकली थोड़ा सा पहले डाइस के बारे में जानेंगे, फिर कितने टाइप की डाइस होती हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं, और फिर जो है वो टाइप वाइज जो है वो हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। टोटल 4 क्लासें इसकी होंगी आपकी। ये पहली क्लास है, इसके बाद 3 क्लासें जो है वो आपकी और होंगी और ये 4 क्लासों के अंदर जो है वो डाइस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो बच्चों बेसिकली अगर हम डाइस की बात करेंगे तो डाइस आपका होता क्या है, तो देखिए इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल होता है हमारे मतलब बचपन में सभी लोगों ने, अब भी हम लोग लूडो खेलते हैं। लूडो की अगर हम बात करें तो उसमें जो हम गोटा जिसे बोलते हैं, नहीं जो आपका लूडो होता है जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर आया 6 नंबर आया, तो वो जो लूडो का जो पासा होता है वो सबसे बढ़िया जो है वो इसका एग्जाम्पल होता है। अगर हम बच्चों बात करें, डाइस जो है वो हमारा एक 3D पिक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों स्ट्रक्चर इसका? 3D स्ट्रक्चर होता है। कहने के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों एक टॉपिक इसके बाद में आपका आता है क्यूब और क्यूबाइड का। क्यूब और क्यूबाइड यानी कि घन और घनाभ की भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों आपके 3D पिक्चर होते हैं, लेकिन बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि 3D मतलब जो क्यूब होता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें 3 चीजें होती हैं, एक तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्यूब की जो है वो तीनों चीजें बराबर होंगी और डाइस का ये जरूरी नहीं है कि उसकी वो तीनों चीजें आपकी बराबर हों। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है और ये दोनों चैप्टर जो है वो आपके इनके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं दूसरे से मिलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे डाइस का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है वो आपका क्या होता है, जैसे लूडो के अंदर जो पासा होता है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अगर हम डाइस की बात करेंगे बच्चों, तो डाइस में आपके कितने फलक होते हैं, अगर हम फलक की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से कुछ डाइस का आपका चित्र बनता है। इस पर आपके जैसे कि क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे उसमें आपके नंबर भी अंकित हो सकते हैं, आपके लेटर भी अंकित हो सकते हैं, आपके कोई भी प्रतीक चिन्ह भी अंकित हो सकते हैं, कुछ भी उनके ऊपर जो है वो अंकित किया जा सकता है। वो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे उनके माध्यम से आप लोग जानते हुए चलेंगे। तो देखिए डाइस में अगर हम बच्चों फलकों की संख्या की बात करें, यानी कि इसके अंदर कितनी सरफेस होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ सरफेस की बात करें, या फिर इसके अंदर कितनी सतहें होती हैं, और इन्हीं को हम लोग बच्चों कहते हैं फलक। तो नंबर ऑफ फलक जो है वो इसके अंदर कितनी होती है बच्चों, टोटल 6 फलक होती हैं। देखिए ये फलक जो आपको ऊपर वाली फलक दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें केवल और केवल 3 फलक दिख रही है। इसका मतलब इसमें जो दिखाई देने वाली यानी कि सीन सरफेस होती है, जो सीन सरफेस होती हैं यानी कि दिखाई देने वाली सरफेस होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 3। और अगर हम बात करेंगे बच्चों जो हिडन सरफेस होती हैं उनकी भी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, हिडन सरफेस की संख्या भी कितनी होती है, 3। ये जो आपको ऊपर वाली सरफेस दिखाई दे रही है, एक सरफेस इसके नीचे होगी, एक ये जो सरफेस दिखाई दे रही है किसके पीछे होगी, और एक ये सरफेस है किसके पीछे होगी। तो टोटल जो है वो इसके अंदर कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती हैं। तो डाइस की अगर हम बच्चों बात करेंगे, 3D पिक्चर होता है और इसके अंदर टोटल जो है वो आपकी कितनी सतह होती हैं, 6, जिसमें से 3 सतह हमको सामने से दिखाई देती हैं और 3 सतह जो है वो हमको इसमें छिपी हुई दिखाई देती हैं। अगर बच्चों हम बात करें छिपी हुई होती हैं, अगर हम बात करें बेसिकली डाइस जो है वो होती कितने टाइप्स की है, तो अगर हम बच्चों डाइस के टाइप्स की बात करेंगे तो डाइस के जो टाइप होते हैं यानी कि प्रकार होते हैं, तो डाइस जो है वो आपकी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं बच्चों, 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी डाइस होती हैं, एक होती है आपकी बच्चों स्टैंडर्ड डाइस। एक कौन सी होती है बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक पासा। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक पासा। बहुत ही मेजर डिफरेंस यानी बेसिक सा डिफरेंस है आपका, उसको आप समझ लेंगे और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को जो है वो करना शुरू करेंगे। एक तो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा अगर हम बच्चों बात करेंगे तो दूसरा जो है वो आपका क्या होता है, जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सामान्य पासा। जनरल डाइस इसको हम लोग कहते हैं सामान्य पासा। अगर हम बच्चों बात करेंगे कि देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे बच्चों, तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है
स्टैंडर्ड डाइस का जो फुल फॉर्म मतलब परिभाषा होती है किसी भी तरह से, किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग, किन्हीं दो विपरीत सतहों का जो अंकों का योग होगा, सतहों के अंकों का योग ये हमेशा कितना होगा बच्चों, 7 होगा। अंकों का जो योग होगा ये हमेशा कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 7 होता है। आप कोई भी दो सरफेस लेंगे, जैसा कि बच्चा आपने पीछे देखा था कि यहाँ पर आपकी जो 6 सरफेस है, इन 6 सरफेस में अगर हम बात करेंगे, इस वाली सरफेस पर अगर आपका 1 नंबर है तो 100% अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब है कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस होगी उस पर कौन सा नंबर होगा, 6 नंबर होगा। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब है कि जो इसकी जो अपोजिट साइड है, इसकी जो विपरीत साइड है, उस पर जो है वो कितना नंबर अंकित होगा, आपका 5 नंबर अंकित होगा। अगर हम बात करें बच्चों ये जो है वो आपका इस पर अगर 3 है तो इसका मतलब है जो इसके पीछे सरफेस छिपी हुई है उस पर जो है वो आपका कितना, कौन सा होगा बच्चों, वो आपका होगा कौन सा, मतलब 4 नंबर होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस, आप कोई भी दो अपोजिट सरफेस ले लें, चाहे वो ऊपर नीचे की सरफेस हो, चाहे वो सरफेस इधर उधर की हो सकती है या वो सरफेस इधर और उधर की हो सकती है, किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस के अगर अंकों का योग करेंगे तो अगर वो बच्चों अंकों का योग 7 आता है, इसका मतलब है वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो अंकों का योग अगर 7 नहीं है तो वो डाइस कैसा होगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। यदि अंकों का योग 7 के बराबर नहीं है तो वो डाइस कैसा हो जाएगा, सॉरी जनरल डाइस हो जाएगा। कैसा डाइस हो जाएगा बच्चों, जनरल डाइस। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होना चाहिए, किन्हीं दो विपरीत सतह, ये याद रखना है आपको, पास वाली सरफेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं, आप यहां पर अगर देखेंगे ये पास वाली सरफेस, जैसे इसके पास में सरफेस ये, इसके पास में ये, इसके पास में ये, किन्हीं दो पास वाली सरफेस के अंकों का योग अगर 7 हो तो वो जनरल डाइस, तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, जनरल डाइस में। जैसे कि अगर मैंने मान लो कि बच्चों अगर मैंने ये डाइस बनाई और इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें अगर देखिए हमने 1 6 और 3 कर दिया, तो ये कभी भी आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता है, ये हमेशा कैसा होगा, जनरल डाइस। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला है कि किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का जो योग है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 7। अब अगर मैं बात करूंगा कि यहां पर एक है ऊपर वाली सरफेस पर, तो इसके नीचे वाली सरफेस पर कितना होना चाहिए, 6, लेकिन वो 6 जो है वो आपका सामने ही दिख रहा है, इसका मतलब है वो 6 हमको दिखाई नहीं देगा। तो अगर 6 यहां पर है तो अब सामने वाली सरफेस को जोड़ने पर ही अंकों का योग कितना आ रहा है, 7। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर अपोजिट सरफेस के अंकों का योग 7 है तो इसका मतलब है वो डाइस कैसी होगी, स्टैंडर्ड डाइस होगी। और अगर सामने वाली सरफेस का योग जो है वो आपका 7 है तो वो डाइस कैसी होगी आपकी, वो डाइस कैसी होगी बच्चों, वो डाइस आपकी होगी जनरल डाइस। ठीक है, तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पर, जैसे देखो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, इस चीज को आप लोग समझना। अगर इसको हम बच्चों यहां से हटाते हैं, जरा देखिए एक चीज, जैसे अगर हम आपको बताना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डाइस बना रहा हूं, जैसे ये अगर मैंने यहाँ पर 2 डाइस बनाई, अगर बच्चों हम इन डाइस की बात करेंगे, इस पे मैंने 2 5 और 3 लिखा है। इस पर अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये आपका है 1 6 और 4। यहां पर अगर हम बात करेंगे बच्चों, इस पर है आपका 3 4 और 2। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 3 डाइस और बनाते हैं, जैसे कि अगर आपने जब यहां पर देखा, देखो कुछ बच्चे क्या कह सकते हैं, जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा बोलूंगा तो स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा है कि किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो वो डाइस कैसी होगी, स्टैंडर्ड डाइस। अगर किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है तो वो डाइस कैसी होगी, आपकी जनरल डाइस। लेकिन अगर किन्हीं दो सामने वाली सरफेस के अंकों का योग 7 है तब भी वो कैसी होगी, जनरल डाइस। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर किन्हीं दो सामने वाली सरफेस के अंकों का योग अगर 7 नहीं है तो वो भी तो जनरल डाइस हो सकती है, सॉरी वो भी तो आपकी स्टैंडर्ड डाइस होगी। जैसे आपने कहा कि किन्हीं दो सामने वाली सरफेस के अंकों का योग अगर 7 है तो वो डाइस कैसी है, जनरल डाइस। देखो सर ये वाली जो है ना 5 और 2 7, यानी ये डाइस जो है वो आपकी कैसी होगी बच्चों, जनरल डाइस। यहां भी 6 और 1 7, तो ये भी डाइस कैसी होगी, जनरल डाइस। ये अगर मैं बात करूंगा 3 और 4 7, तो ये भी डाइस कैसी होगी बच्चों, जनरल डाइस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 डाइस और एक डाइस बनाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 डाइस बनाई बच्चों, एक है आपका 1 2 3, ठीक है, एक डाइस है बच्चों आपकी 1 2 और सॉरी 4 5 और 6।
अगर मैं इस डाइस की बात करूंगा बच्चों, तो अगर अब आप कहोगे कि मैंने कहा है कि सामने वाली सरफेस के अंकों का योग अगर 7 है तो वो डाइस कैसी है, जनरल डाइस। तो ये वाली जो डाइस है बच्चों, इसके सामने वाले सरफेस के अंकों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो बच्चों ये श्योर नहीं है कि स्टैंडर्ड डाइस है। आप किसी भी डाइस को सामने से देखने के बाद ये बता सकते हो कि स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों बता सकते, सॉरी, सामने से देखने के बाद ये बता सकते हो कि वो जनरल डाइस है। क्यों बता सकते हो? क्योंकि अगर आपने किसी भी डाइस को सामने से देखा और उस डाइस के सामने वाली किन्हीं दो सरफेस के अंकों का योग अगर 7 हो गया, तो इसका मतलब है कि वो डाइस कैसी होगी, जनरल डाइस होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किन्हीं भी दो पास वाली सरफेस के अंकों का योग 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। अब बच्चों इसके सामने जो है, एक के नीचे 6 भी हो सकता है, एक के नीचे 4 भी हो सकता है, एक के नीचे 5 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड डाइस हो भी सकती है और स्टैंडर्ड डाइस नहीं भी हो सकती है। बस बेसिकली आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है, मतलब एक इतना सा याद रखना है कि अगर देखो पेपर में क्या होता है, पेपर में जनरली आपको ये बोल देता है क्वेश्चन में कि दी हुई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या फिर दी हुई डाइस आपकी जनरल डाइस है। क्योंकि सामने से देखने पर आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि जनरल डाइस है, लेकिन ये पता नहीं कर सकते हो ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखेंगे तो अभी हमने दो चीजें सीखी है। पहली चीज, डाइस के अंदर कितनी सरफेस होती है और डाइस के अंदर जो है वो आपका कितने जो है वो आपकी सरफेस दिखाई देती है और कितनी सरफेस छिपी होती है, और डाइस जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। दो टाइप की बेसिकली डाइस होती हैं आपकी, एक जनरल डाइस होती है और एक जो है वो आपकी स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस के लिए किन्हीं दो अपोजिट सरफेस के अंकों का योग 7 होना चाहिए और जनरल डाइस के लिए किन्हीं दो सामने वाली सरफेस के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, अब इस डाइस से क्वेश्चन जो है वो बच्चों कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लीजिएगा। तो बच्चों अगर मैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो इसमें जो है वो आपके टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन, सॉरी 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन होगा जब आपको केवल किसी भी डाइस की वन पोजीशन गिवन होगी, यानी कि वन पोजीशन, एक पोजीशन अगर किसी भी डाइस की दे रखी होगी, किसी भी पासे की अगर एक स्थिति दे रखी होगी तो वो आपका पहला टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हो जाएगा आपका टू पोजीशन, यानी कि टू पोजीशन अगर किसी भी डाइस की दे रखी होंगी तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। और इसमें भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें भी कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे बच्चों, इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा जब आपकी वन सरफेस कॉमन होगी, यानी कि एक सतह कॉमन होगी। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा बच्चों जब टू सरफेस कॉमन होंगी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो स्थितियां जो आपको दे रखी हैं उसमें अगर टू सरफेस कॉमन है तो क्वेश्चन को कैसे करना है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बच्चों बनेगा उसमें बनेगा नो सरफेस कॉमन। ठीक है, नो सरफेस कॉमन, यानी कि कोई भी अगर सरफेस कॉमन नहीं होगी तो क्वेश्चन जो है वो आपका कैसे बनेगा। ठीक है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा कि तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों वो कैसे सॉल्व करना है आपको। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मोर देन 2 फिगर दे रखे होंगे बच्चों, मोर देन 2 फिगर दे रखे होंगे, यानी कि जिसमें आपको किसी भी पासे की 2 से अधिक स्थितियां दे रखी होंगी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका होगा ओपन डाइस का। चौथे टाइप का क्वेश्चन जो है वो कौन सा बनेगा, ओपन डाइस का। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है वो डाइस में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा बच्चों वन पोजीशन, यानी सॉरी वन स्थिति, यानी एक डाइस एक पासे की केवल एक स्थिति दे रखी होगी। दूसरे में क्या होगा बच्चों, टू पोजीशन, यानी कि जिसमें आपको 2 स्थितियां दे रखी होंगी। तीसरे में क्या होगा, मोर देन 2 फिगर, यानी कि जब आपकी 2 से अधिक स्थितियां दे रखी होंगी। और चौथा जो है वो आपका क्या होगा, ओपन डाइस का, यानी कि खुला हुआ पासा दे रखा होगा। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। और इन 4 टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग बच्चों आज जो क्लास होगी इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम केवल आज वन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वन टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि वन पोजीशन जब आपको दे रखी होगी तो क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। सेकंड क्लास के अंदर टू पोजीशन को करेंगे और थर्ड क्लास के अंदर मोर देन 2 फिगर को करेंगे और फोर्थ क्लास के अंदर वन डाइस मतलब ओपन डाइस का क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल जो है वो आपके 4 क्लासें होंगी, 4 टाइप के क्वेश्चन डाइस से बनते हैं। अगर ये चारों क्लासें आपने देख ली तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसके बाद में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे आज का, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आपको सामने दे रखे होंगे, बस क्वेश्चंस को हमको करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे बच्चों तो क्वेश्चन क्या है, टाइप 1, यानी कि सबसे पहले आज हम टाइप 1 को पढ़ेंगे। और टाइप 1 में क्या है
कि व्हेन वन पोजीशन आर गिवन ऑफ ए डाइस, यानी कि जब किसी एक पासे की एक स्थिति, जब किसी पासे की एक स्थिति दे रखी हो तो बच्चों हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि हमें टाइप 1 का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, कितने टाइप के ऑप्शंस बनते हैं इसके अंदर वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, व्हेन वन पोजीशन आर गिवन ऑफ ए डाइस, जब किसी भी पासे की एक स्थिति दे रखी हो तो आपका क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तो क्या है, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि दिए हुए प्रश्न में किसी भी पासे की एक स्थिति दी गई, एक पासा है उसकी एक स्थिति, यानी कि पहली बार जब पासा फेंका गया तो स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिली। जब पहली बार पासा देखा गया, फेंका गया तो स्थिति जो है वो कुछ ऐसी देखने को मिली। ठीक है, इसमें 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि पासे पर 1 से 6 तक अंक अंकित हैं। यानी कि पासे पर जो अंक अंकित हैं वो कहां से कहां तक हैं, 1 से लेकर के 6 तक हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो घर में हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है उस पर भी आपके 1 से लेकर 6 तक के अंक जो है वो अंकित होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर पासे की स्थिति ए है तो 3 के अपोजिट जो है वो आपका कौन सा अंक होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चंस को करेंगे डाइस के तो अपने दिमाग में हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि दो पास पास वाली जो सतहें होंगी, दो आपकी जो पास पास वाली सतहें हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकती हैं, और दो विपरीत सतहें जो हैं वो कभी भी आपकी एक दूसरे के पास में नहीं हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप पासे की कितनी भी स्थितियां बना लो लेकिन 1, 3 और 2 एक कभी भी मतलब आपको पता है कि ये जो है वो आपकी क्या है, एक दूसरे के साथ में है। ये कोई भी पासा है, कभी भी किसी भी एग्जाम में एक से अधिक पासा नहीं दिया जाता, पासे की स्थितियां दी जाती हैं। अगर आप इस पासे को दोबारा से फेंकेंगे तो आपको यह पता कि जरूर हो सकता है कि सामने आपका 2 ना दिखे या सामने आपको 3 ना दिखे, लेकिन यह कभी नहीं होगा कि 1 के अपोजिट क्या चला जाएगा 3 या 3 के अपोजिट क्या चला जाएगा 2। ठीक है, जो सरफेस हमेशा सामने से दिखती है वो सरफेस कभी भी आपके एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि पास पास वाली दो सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं और दो विपरीत सतहें कभी साथ साथ नहीं आ सकती हैं। यह चीज आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी, उसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है बच्चों कि कभी भी 1, 2 और 3 जो है वो आपके एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। 1, 2 और 3 ये हमेशा जो है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। 1, 2, 3 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, ये हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर ये एक दूसरे के साथ रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट में इनके क्या हो सकता है, तो 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित हैं। तो कौन कौन से अंक बचे बच्चों, अंक बचे हैं आपके 4, 5 और 6। यानी कि 1, 2, 3 के अपोजिट में 4, 5, 6 हो सकता है, लेकिन हमको ये क्लियर नहीं पता कि कौन किसके अपोजिट में होगा। इसका मतलब है कि 1 के अपोजिट में भी आपका 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, 2 के अपोजिट में भी आपका 4, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है, और आपसे पूछा किसके अपोजिट में गया है, 3 के अपोजिट में, तो 3 के अपोजिट में भी आपका 4, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। यानी कि आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 1, 2 और 3 जो है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 के विपरीत 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है, ये हमको बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ये कहेगा कि नहीं सर इसमें तो 1 के विपरीत 6 होगा और 3 के विपरीत जो है वो 4 होगा, तो बेटा ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगर वो सवाल में कह देता कि दी हुई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, अगर वो सवाल में इस बात को कंफर्म कर देता, पहले ही कह देता कि दी हुई डाइस अगर एक मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो बताइए 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत डायरेक्ट जो है वो आपका क्या हो जाता, 4, 1 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 5। लेकिन ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, जरूरी नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो बच्चों 3 के जो अपोजिट में है वो आपका क्या क्या हो सकता है, 3 के अपोजिट में जो है वो आपको 4, 5, 6 में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑप्शन जो है वो कैसे कैसे दिए जाते हैं। तो यहां पर मैंने बच्चों टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की बात की है, यानी कि ऑप्शन जो है वो कितने टाइप के बन सकते हैं। तो मैंने बच्चों टोटल जो है वो आप देखेंगे, पहला टाइप के ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, दूसरे टाइप के ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, तीसरा टाइप, चौथा टाइप,
और पांचवा टाइप और छठा टाइप, सातवां और आठवां। यानी कि आपकी नजरों के सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा, आपकी नजरों के सामने जब भी वन डाइस का क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है आपको जो ऑप्शन देगा वो इन 8 में से कोई भी एक प्रकार आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर ये 8 टाइप के ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। तो आपको पता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे, आपको पता है यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके 3 के सामने जो है वो 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहां पर हम लोग एक बार लिख लेंगे कि जो 3 के सामने हो सकता है वो 4, 5 और 6 में से हो सकता है कुछ भी। तो अब अगर आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों 4, 5, 6, अब मुझे बताओ कि इन 4 ऑप्शंस में से आप सबसे पहले किसको टिक करोगे? इन 4 ऑप्शंस में से किसको टिक करोगे? देखो भाई, हमको नहीं पता है कि 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लेकिन हमको यह पता है कि या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इसका मतलब सर 4 आंसर नहीं होगा, आंसर 5 भी नहीं होगा, आंसर 6 भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? 4, 5, 6। यानी कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो आंसर क्या होगा। दूसरे टाइप का जब ऑप्शन मिलेगा, हमको पता है सर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 4 होगा, ना ही एग्जैक्ट 5 हो सकता है, ना ही एग्जैक्ट 6 हो सकता है। अगर ये 4, 5, 6 एक साथ होते तो हम कह सकते हैं कि 4, 5, 6 में से एक होगा। इसका मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब क्या होगा बच्चों? कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, हमें ये नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि 4 होगा 5, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शंस बनाए गए ना, उन ऑप्शंस में एग्जैक्ट हमसे पूछा गया है। इस पहले क्वेश्चन को ही ढंग से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बड़ी आसानी से और बेहद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो 4, 5, 6 और सीएनडी, यानी कि ना तो अगर हम 4 को टिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि मैंने 4 को मान लिया आंसर। अगर मैंने 5 को टिक कर दिया तो इसका मतलब मैंने 5 को आंसर मान लिया। अगर मैंने 6 को टिक कर दिया इसका मतलब मैंने 6 को आंसर मान लिया। इसीलिए हम टिक क्या करेंगे? सीएनडी, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तीसरा, इसमें देखो 4, 5 और इसके बाद 4, 5, 6 और सीएनडी। अब देखो यहां पर अब बात ये आ गई कि सर 4, 5, 6 को टिक करें या सीएनडी को टिक करें। ये दोनों तो आंसर कभी नहीं होंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को टिक कर दोगे तो आप क्लियर बता दोगे कि सर 4 ही है या 5 ही है। सर इन दोनों में किसको टिक करें? अच्छा, अगर हम सीएनडी को अगर टिक कर देंगे इसका मतलब कैन नॉट डिटरमाइन हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन आपने तो ज्ञात कर लिया है कि 4, 5, 6 होगा। इसका मतलब है कि बच्चों इसमें जो हमें अगर सीएनडी और तीनों एक साथ दे रखे हैं तो हमें किसको टिक करना है बच्चों? 4, 5, 6 को टिक करना है। किसको टिक करना है? 4, 5 और 6 को टिक करना है। ठीक है, अब देखिए अगर इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 2 भी दे रखा है, आपको पता है कि 2 तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी 2 जो है वो 1 के अपोजिट में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं? पास वाली सतह। ठीक है, तो 2 तो कभी आंसर होगा नहीं। सर 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो आपको यहां पर सर 6 नहीं दे रखा, अगर इसमें 4, 5 और 6 भी होता, ठीक है, तो सर हम कह सकते थे कि 4, 5, 6 में से कुछ भी होगा। लेकिन यहां पर सर अब अगर मैं यहां पर 4 को टिक कर दूं इसका मतलब मैंने 4 को आंसर मान लिया, 5 को टिक कर दूं इसका मतलब मैंने 5 को आंसर मान लिया, लेकिन अगर वो आंसर 6 हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। तो इसीलिए बच्चों अगर आपको ना तो ये अगर ये तीनों वाला अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है और ना ही आपको सीएनडी दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या टिक करेंगे बच्चों? नन ऑफ दीज। आंसर क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दीज। क्यों? ऐसा हो सकता है कि आंसर 6 हो, ये भी तो हो सकता है ना। अगर आंसर 6 होता तो उस कंडीशन में हमारा ये आंसर गलत हो जाता, इसीलिए हम क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दीज। यानी कि यहां पर आपने क्या सीखा बच्चों? जब आपको वन डाइस का क्वेश्चन दिया जाता है तो वन डाइस के क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो इतने टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वन डाइस के क्वेश्चन में इतने टाइप के आंसर देखने को मिल सकते हैं तो यही तो समझना है कि सर ऑप्शन को कैसे हमें टिक करना है, कैसे ऑप्शन को पकड़ना है। देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों कि अब देखो आपके सामने क्या दे रखा है? नन ऑफ दीज और सीएनडी। आपको पता है कि सबसे पहले नंबर पर बच्चों इसके अंदर आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, प्राथमिकता हम सबसे पहले किस ऑप्शन को देते हैं? तो सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है बच्चों 4, 5 और 6। यानी कि अगर आपका 4, 5, 6 तीनों में से कोई भी अगर मतलब ये तीनों अगर एक ऑप्शन में आ रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता इसको देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्राथमिकता देते हैं बच्चों सीएनडी को। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्राथमिकता देते हैं नन ऑफ दीज को। किसको देते हैं बच्चों? नन ऑफ दीज को। तो पहले नंबर पर प्राथमिकता मिलती है 4, 5, 6 को, दूसरे नंबर पर प्राथमिकता मिलती है सीएनडी को, तीसरे नंबर पर प्राथमिकता मिलती है नन ऑफ दीज को।
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता है यहां पर अगर आप देखेंगे 4 5 6 तो सर है नहीं, लेकिन सीएनडी दिख रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका सीएनडी। अब आप इस ऑप्शन को देखिए, ये जो टाइप ऑफ ऑप्शन है इसके अंदर आपका 4 5 6 भी है, सीएनडी भी है और नन ऑफ दीज भी है। लेकिन सर सबसे पहले हम किसको आंसर टिक करते हैं 4 5 6। अगर 4 5 6 ऑप्शन में मिल रहा है तो वही हम उसको सबसे पहले टिक करेंगे। अगर 4 5 6 नहीं है तो हम टिक करेंगे सीएनडी को। अगर सीएनडी भी नहीं है तो हम टिक करेंगे नन ऑफ दीज को। बट अगर सर आप कहें कि ये तीनों नहीं है, अगर आप कहें कि ये तीनों नहीं है तो हम आंसर किसे टिक करेंगे। जरा देखो अगला ऑप्शन देखो, अगले टाइप्स ऑफ ऑप्शन देखो। अगले आप अगर टाइप्स ऑफ ऑप्शन की बात करोगे, इसमें देखो क्या बोला गया है, यहां पर आपसे टाइप्स ऑफ ऑप्शन जो है वो किस तरीके का पूछा गया है। इसमें देखो 5 है, 1 है, 3 है और 2 है। मुझे ये बताओ क्या कभी भी अगर मैं बात करूंगा, आपसे पूछा किसके अपोजिट में, 3 के अपोजिट में, तो 3 के अपोजिट में कभी भी 1 जा सकता, नहीं जा सकता सर, 2 जा सकता, नहीं जा सकता सर, 3 के अपोजिट में 3 तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब है अगर आप यहां पर देखेंगे, बच्चों, तो इसके अंदर देखिए क्या है, ना तो आपका 1 आंसर होगा, ना 2 आंसर होगा, ना 3 आंसर होगा, और ये आंसर जो है वो आपका क्या बन जाएगा 5। आंसर क्या बन जाएगा आपका 5। तब जो है वो इसके अंदर आप आंसर किसको टिक करेंगे बच्चों, 5 को जो है वो आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं इसको, यह है आपका 8वां टाइप। इसमें देखिए ऑप्शन किससे टिक करेंगे, इसमें आप लोग जो है वो ऑप्शन किसको टिक करेंगे, आपके सामने बच्चों दे रखा है 4 5 6 और 2। अब आप सर कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो ना तो आपको 4 5 6 एक साथ दे रखा है, ना ही सर सीएनडी दे रखा है, और ना ही आप नन ऑफ दीज दे रखा है। और सर ये भी आपने बताया कि कभी भी 3 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि 2 भी कभी आंसर नहीं होगा। अब क्या सर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आऊंगा एग्जाम में, इसके अंदर सर 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, क्या सर एग्जाम में हम इसके क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर 4 5 6 को टिक करते हैं, इसके बाद सीएनडी को टिक करते हैं, इसके बाद नन ऑफ दीज को। अगर ये तीनों आपको ऑप्शंस में नहीं मिल रहे हैं तो इसमें बच्चों हम टिक करते हैं इन तीनों में से जो भी दिख जाए, जिसको हम कहते हैं मजबूरी, जिसको हम क्या कहते हैं। अब हमारी मजबूरी है कि मान लो बच्चा, अब हमारी यहां पर मजबूरी है, क्या मजबूरी है, मजबूरी सर ये है कि ना तो 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, और सर इसके अंदर ना तो 4 5 6 दे रखा है, ना सीएनडी दे रखा है, ना नन ऑफ दीज दे रखा है, तो सर बचा कौन है 5। अब मजबूरी में हमें मानना पड़ेगा कि सर 3 के अपोजिट क्या होगा 5। तो बच्चों अगर आपको ना तो 4 5 6 यानी तीनों वाला ऑप्शन दिख रहा है, ना ही सीएनडी दिख रहा है, ना ही नन ऑफ दीज दिख रहा है, तो मजबूरी में हम किसको टिक कर देते हैं। यहां पर अगर 4 होता तो 4 भी आंसर होता, अगर 5 होता तो आंसर 5 है ही है, अगर 6 होता तो आंसर 6 भी होता। लेकिन सर अगर आप कहें कि सर 4 और 5 अगर अलग अलग दोनों दे रखे हो तो कैसे मजबूरी को लगाते, तो बेटा उसमें कहीं ना कहीं आपको नन ऑफ दीज या सीएनडी का ऑप्शन जरूर मिलता, नन ऑफ दीज या सीएनडी का ऑप्शन जरूर मिलता। अब देखो भाई, सर आपने कहा कि सबसे पहले तो 4 5 6 को लगाएंगे, फिर सीएनडी को लगाएंगे, फिर नन ऑफ दीज को लगाएंगे, फिर मजबूरी को लगाएंगे। आपके ये चारों ऑप्शन जो है वो इसके अंदर नहीं मिल रहे, ना तो 4 5 6 मिल रहा है, ना ही सीएनडी मिल रहा है, ना ही नन ऑफ दीज मिल रहा है, और मजबूरी में केवल एक ही तो टिक लगा सकते हैं। मजबूरी है कि सर 4 लगाएं, मजबूरी है कि सर 5 लगाएं, मजबूरी है कि सर 6 लगाएं। तो बच्चों अगर आपका इस टाइप का यहां पर ऑप्शन बन जाए, इसका मतलब है वो तुमसे यहां पर एग्जैक्ट पूछना चाहता है कि बताइए 1 के अपोजिट मतलब 3 के अपोजिट में क्या होगा। वो आपसे एग्जैक्ट पूछना चाहता है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो बच्चों अगर जब ऐसी स्थिति बन जाए, कि जिस स्थिति में आपके पास ना तो नन ऑफ दीज रह जाए, और ना ही जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जिसके अंदर आपके पास ना तो नन ऑफ दीज है और ना ही सीएनडी है, ना ही आपका 4 5 6 है, और मजबूरी में भी आप किसी एक को टिक नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, तो करना क्या है। अब आप देखो जरा, क्या जो दी हुई डाइस है उसको आप स्टैंडर्ड डाइस मान सकते हो। जो दी हुई डाइस है वो क्या स्टैंडर्ड डाइस मानने के लायक है, हाँ बिल्कुल है सर। आपको पता है कि इसकी किन्हीं भी दो सामने वाली सरफेस के अंकों का योग 7 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो भी सकती है और ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब क्वेश्चंस के अंदर ऐसी स्थिति बन जाए कि जब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको देखने को ना मिले, तो दी हुई डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस मान लेते हैं। तो हम दी हुई डाइस को क्या मान लेते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस मान लेते हैं। और दी हुई डाइस जो है वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। इसकी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये हम इसको अगर मान लो यहां पर वाय द वे कहीं अगर 6 हो गया होता, तो इस डाइस को हम दी हुई डाइस को स्टैंडर्ड डाइस नहीं मान सकते, क्योंकि सामने वाली सरफेस के अंकों का योग 7 है। तो 100% ये डाइस जो है वो आपकी कैसी डाइस है, जनरल डाइस है।
तो इसीलिए बच्चों हम इसको क्या मान सकते हैं, इसीलिए हम इसको जो है वो आपका, जब आपका मजबूरी भी ऑप्शन में टिक ना हो, तो मजबूरी भी अगर ऑप्शन में टिक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आंसर हम लोग किसको टिक करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस मान। अगर जब स्टैंडर्ड डाइस होती है तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा एक के अपोजिट क्या है 6 होता है, दो के अपोजिट क्या होता है 5 होता है, और 3 के अपोजिट क्या होता है 4। ये स्टैंडर्ड डाइस के अंदर बिल्कुल फिक्स होता है, ये मानक होता है कि 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 4। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन जो है वो 1 डाइस का मिलेगा और 1 डाइस के क्वेश्चन में अगर इस टाइप के ऑप्शंस जो है वो आपको दे रखे होंगे, इस टाइप के अगर आपको 8 प्रकार के ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उन 8 प्रकार के ऑप्शंस के अंदर आप किसी भी ऑप्शंस को भी किस तरीके से टिक करेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि दिए हुए प्रश्नों में किसी भी पासे की एक स्थिति दी गई है, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। यानी पासे पर अगर 6 से लेकर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं, तो बताओ एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। बच्चों आपको पता है कि एक जो है वो एक के विपरीत ना तो कभी 2 हो सकता है और ना ही कभी 6 हो सकता है। अब देखो ये डाइस कभी भी स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं मानते, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली सरफेस के अंकों का योग कितना हो गया 7, और अगर सामने वाली सरफेस के अंकों का योग 7 हो गया तो इसका मतलब इसको कभी भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं मान सकते हो। ये कैसी डाइस है बच्चों, ये डाइस है आपकी जनरल डाइस। ये कैसी डाइस है बच्चों, ये डाइस है आपकी जनरल डाइस। ठीक है, तो आपको पता है मैंने कहा है कि दो जो पास वाली सतह है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि 1, 2 और 6 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएंगी। तो सर इनके अपोजिट में होगा कौन, सर इनके अपोजिट में होगा 3, 4 और 5। कौन कौन होगा सर, 3, 4 और 5। आपसे पूछा किसके बारे में है सर, आपसे पूछा है 1 के बारे में। किसके बारे में पूछा है सर, 1 के बारे में। तो 1 के बारे में अगर हम बात करेंगे कि सर 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब आंसर क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा 8 प्रकार के ऑप्शंस पर कि किस किस प्रकार का ऑप्शन आपको दे रखा है। इसके अंदर भी मैंने कुछ टाइप्स ऑफ ऑप्शन रखे हैं, उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो 1 के विपरीत बच्चों क्या क्या हो सकता है, 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 1 के विपरीत 5 भी हो सकता है। देखिए टाइप्स ऑफ ऑप्शन की बात करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका टाइप का, सर देखो सबसे पहले किसको चूज करना है, और वही चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई है। क्या याद रखनी है कि सर सबसे पहले नंबर पर 3, 4, 5 में से अगर कुछ भी होगा तो उसको टिक करेंगे। दूसरे नंबर पर सर अगर मैं बात करूंगा तो किसको टिक करेंगे, सीएनडी को टिक करेंगे। सीएनडी भी अगर नहीं है बच्चों तो किसको टिक करेंगे, नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। अगर नन ऑफ दीज भी नहीं है तो किसको टिक करेंगे, मजबूरी को टिक करेंगे। और अगर मजबूरी भी नहीं है तो बच्चों किसको टिक करेंगे, तो मान लेंगे उसको स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन ये डाइस आपकी स्टैंडर्ड डाइस मानी जा सकती है, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सामने वाली सरफेस के अंकों का योग कितना है 7। अब देखो सबसे पहले किसको टिक करना है, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर 4 जवाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सर यहां पर तो घोर समस्या है। यहां पर क्या समस्या है कि 2, 4, 1, 5, 3, 4 और 5, 2, 5। ठीक है, इनकी अगर हम बच्चों बात करेंगे तो यहां पर तो सर इन्होंने 2 के बारे में दे रखा है, यहां पर तो इन्होंने 3 के बारे में बताया ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ जरा, यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने क्या लिखा है कि बच्चों 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 1 के अपोजिट में हो सकता है 3, 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1 के अपोजिट में कभी भी क्या नहीं हो सकता है बच्चों, 1 के अपोजिट में कभी भी 2 और ना ही 1 के अपोजिट में कभी भी 6 हो सकता है। कभी भी 1 के अपोजिट में 2 और 6 नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, पास वाली सतह पर है। इसका मतलब है जहां पर आपको, और ना ही कभी 1 के अपोजिट में आपको 1 देखने को मिलेगा, ना ही कभी भी 1 के अपोजिट में 1 देखने को मिलेगा। इसका मतलब है सर 2 और 4 आंसर हो सकता है। सर 4 तो इसके अपोजिट में हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर नहीं होगा। सर 5 तो इसके अपोजिट में हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सर 3 अपोजिट में हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है। सर 5 अपोजिट में होगा लेकिन 2 अपोजिट में नहीं होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 या 4। ठीक है, इसमें देखिए सर इसमें 2 के साथ भी दे रखा है, लेकिन तीसरा वाला बिल्कुल राइट दे रखा है 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 और 4। बच्चों चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो चौथे में मैंने क्या कहा कि अगर 3, 4 और 5, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट बच्चों मजबूरी पे जाएगा। किस पे जाएगा, मजबूरी पे, क्योंकि इसमें ना तो सीएनडी है, ना तीनों है और ना ही आपका
नन ऑफ दीज है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसमें देखिए आपका क्या दे रखा है, सीएनडी दे रखा है। ये क्या दे रखा है बच्चों, सीएनडी दे रखा है। अब देखो इसमें अगर देखेंगे तो आपको पता है कि एक के अपोजिट ना तो कभी एक जा सकता है बच्चों, एक के अपोजिट ना तो कभी दो जा सकता है, एक के अपोजिट ना तो कभी 6 जा सकता है। तो मजबूरी हमारे सामने क्या बची है बच्चों, 4। मजबूरी हमारे सामने क्या बची है, 4, और 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब सर इसमें देखो आपको पता है कि एक के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन एक के अपोजिट 6 नहीं हो सकता है। तो आंसर 6 वाला तो कभी बनेगा नहीं, लेकिन 3, 4 और 5 में से जो है वो आंसर हो सकता है। लेकिन सर जब यहां पर केवल एक होता है तो उसको मजबूरी में लेके जाते हैं, जब केवल एक होता है तो उसको मजबूरी में लेके जाते हैं। लेकिन सर जब तीनों होते हैं तो पिछले वाले सवाल में मैंने क्या बताया था आपको कि इसको मान लेना स्टैंडर्ड डाइस। क्या मान लेना बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस। तो वही काम हम लोग यहां पर करेंगे, वही काम हम लोग यहां पर करेंगे कि हम इसको स्टैंडर्ड डाइस मानना चाहेंगे। लेकिन सर जैसे हमने अपनी डाइस को उठा के देखा तो मैंने देखा कि सर इसके सामने वाली जो सरफेस है इनके अंकों का योग कितना है, 7, और इनके सामने वाली सरफेस के अंकों का योग 7 है। तो सर ये कभी भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकती, हमेशा कैसी डाइस होगी, जनरल डाइस। और अगर ये जनरल डाइस है बच्चों तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप के ऑप्शंस कभी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर एग्जाम में मिल भी जाएंगे तो बच्चों उसको हम लोग क्या कह देंगे, वो गलती हो गई है, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी गलती है, और उसका जो है वो नंबर आपका हर किसी को मिलेगा। ऐसे जो है वो ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से ऑप्शंस को टिक करना है अगर हमारा 1 डाइस का क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, केवल नंबर अंकित नहीं हो सकते हैं डाइस पर। डाइस पर नंबर के साथ साथ में आपका कोई भी प्रतीक चिन्ह भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 3 क्या है देख लीजिए, किसी भी पासे की एक स्थिति दी गई है जिसकी सतहों पर $, हैशटैग, कॉपीराइट, परसेंटेज और त्रिभुज, ये 6 प्रतीक हैं। तो परसेंटेज के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक चिन्ह होगा, तो परसेंटेज के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक चिन्ह होगा। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो जरा इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या कह रहा है कि परसेंटेज के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। अब आपको पता है, मुझे एक बात बताओ कि ये वाले क्या कभी एक दूसरे के अपोजिट जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। सर कभी भी अपोजिट में नहीं हो सकता है, किसके, डॉलर के, ना ही डॉलर के अपोजिट में हमेशा क्या हो सकता है, हैशटैग। यानी कि ये 3 जो साइन आपको दिख रहे हैं सामने से, 3 जो प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं, ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो सर इनके अपोजिट में क्या होगा, तो इनके अपोजिट में देखने को मिलेंगे आपको 3 साइन, अपोजिट में देखने को मिलेंगे 3 साइन। कौन कौन से 3 होंगे, एक तो आपका त्रिभुज होगा, दूसरा जो है वो आपका देखने को मिलेगा कॉपीराइट, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज। यानी कि जो इनके अपोजिट सरफेस पर जो साइन होंगे वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, और ये जो सामने वाले हैं ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो अगर मैं देखूंगा $, और हैशटैग, इसके अपोजिट में हो सकता है त्रिभुज, कॉपीराइट और परसेंटेज। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछा गया है कि सर परसेंटेज के अपोजिट में क्या होगा, परसेंटेज के अपोजिट में क्या होगा, तो सर परसेंटेज के अपोजिट में जो है वो आपका हो सकता है @ भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, और आपका हैशटैग भी हो सकता है। ये 3 जो है वो साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। जरा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑप्शन किस प्रकार से हैं। देखिए परसेंटेज के अपोजिट में क्या क्या है बच्चों, परसेंटेज के अपोजिट में क्या क्या देखा है आपने, परसेंटेज के अपोजिट में डॉलर है आपका, परसेंटेज के अपोजिट में या तो @ हो सकता है, या फिर आपका डॉलर हो सकता है, या फिर आपका हैशटैग, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो देखिए जरा पहला ऑप्शन जो टाइप ऑफ ऑप्शन है इसमें किसको आंसर टिक करेंगे, तो अगर मैं देखूंगा कि परसेंटेज के अपोजिट में सर कभी भी कॉपीराइट नहीं हो सकता और ना ही त्रिभुज हो सकता है। कॉपीराइट और त्रिभुज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये दोनों तीनों जो है वो आपस में क्या है, एक साथ है। ये तीनों जो है वो आपस में क्या है, एक साथ है। इसका मतलब है कि यहां पर आंसर सर तब ये भी नहीं बनेगा, और आंसर क्या हो जाएगा, मजबूरी। मैंने बोला था कि लास्ट में ना तो इसमें तीनों एक साथ दे रखे हैं, ना ही इसमें सीएनडी दे रखा है, और ना ही इसके अंदर आपका नन ऑफ दीज है। तो हमने किसको टिक किया, मजबूरी को। अब यहां पर देखेंगे सर सीएनडी भी है, नन ऑफ दीज भी है, और हमारा तीनों वाला भी दे रखा है कि @ डॉलर और हैशटैग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर सर देखेंगे तो इसके अंदर भी आंसर क्या हो जाएगा, @ डॉलर और हैशटैग। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका केबल और केबल जो है वो 1 डाइस का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके कौन से होते हैं बच्चों, 1 डाइस के क्वेश्चन। आज की क्लास में मैंने बोला था कि हम यही तक रखेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने 1 डाइस के क्वेश्चन पढ़े, यानी कि एक डाइस अगर
किसी भी पासे की एक डाइस की अगर एक स्थिति दे रखी है तो उसके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आप हमेशा याद रखना कि जब अभी हम लोग आगे की क्वेश्चंस को करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे जिसमें 2 डाइस करेंगे। 2 डाइस में मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। 2 डाइस के अंदर मैंने आपको कितने टाइप बताए बच्चों? 3 टाइप बताए। कौन कौन से टाइप बताए? देखो, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। ये टाइप ऐसा देखने को मिलेगा, ये वाला टाइप और ये वाला टाइप। ये 3 टाइप, 2 टाइप आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर बच्चों पासे के अंदर आपको केवल सटीक आंसर मिलेगा, यानी पासे के अंदर सटीक आंसर केवल इन 2 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर ये चारों जो है वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ये तीनों जो है वो ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपका हमेशा पासे का आंसर 1 से अधिक हो सकता है। और इसमें कितने टाइप के ऑप्शन बन सकते हैं वो चीज मैंने आपको बता दी। कल जो क्लास होगी कल हम उसमें बात करेंगे 2 टाइप के क्वेश्चन की, यानी कि जो 2 जब आपको 2 जो है वो पोजीशन दे रखी होंगी किसी डाइस की, तो उसके अंदर जो है वो हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। और अगली जो क्लास होगी उसके अंदर मोर देन 2 फिगर मतलब डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट वाली क्लास में हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये डाइस का टॉपिक आपका टोटल 4 क्लासेस के अंदर कंप्लीट होगा। उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।